हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम वर्क पावर एनर्जी का जो पार्ट सी है उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज 2C उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दी थी ये समझाने के लिए कि कैसे कंजर्वेशन एनर्जी टेक प्लेस करती है। तो चलिए अभी जल्दी से हम इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। Now, according to the principle of conservation of energy, energy can neither be created nor can it be destroyed. It only changes from one form to another. तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है तो प्लीज मेरे पिछले लेक्चर में जाना, उसको ध्यान से देखना, वहां पर मैंने अच्छे से इस सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What do you understand by the conservation of mechanical energy? State the condition under which the mechanical energy is conserved. तो देखिए मैंने आपको कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है। मैंने कहा था मैकेनिकल एनर्जी इज एक्चुअली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी की जो कन्वर्जन है वो सिर्फ अगर इन दो के बीच में हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हो रही है, तो एट एवरी मोमेंट योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा हो गई कांस्टेंट। तो प्लीज इस बात को याद रखना कि देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट हर एक पॉइंट पे जब मैं उसका सम निकालता हूं तो वो वैल्यू हमेशा आपकी कांस्टेंट होती है। और जहां तक कंडीशन के बारे में बात है तो हम कोई भी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तभी जाकर आपकी मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो चलिए अब हम इसका अप्रोप्रिएट आंसर देख लेते हैं। So if there is only an interchange between the potential energy and kinetic energy, the total mechanical energy, that is the sum of kinetic energy and potential energy, remains constant when there are no frictional forces। तो ये है इसकी कंडीशन। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम टू एग्जाम्पल इन विच द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए एक बात याद रखना कि हम आइडियल केसेस स्टडी कर रहे हैं, मतलब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस स्टडी नहीं कर रहे। तो सबसे पहला एग्जांपल आपका ये रहेगा कि अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूं किसी हाइट से, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे ऊपर होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी और जैसे वो सबसे नीचे पहुंचता है तब होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल हमने जो स्टडी किया था वो ये था पेंडुलम। जब हम टू एंड फ्रो मोशन स्टडी करते हैं पेंडुलम का, तो हमने कहा था कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तब इसमें होती है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे वो अपनी मीन पोजीशन पे दोबारा आता है तब उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, और फिर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तब उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कंडीशन के अंदर भी एट एवरी पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। तो ये दो हैं इसके एग्जांपल्स। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So a body is thrown vertically upwards, its velocity keeps on decreasing. So what happened to its kinetic energy as its velocity becomes zero? तो देखिए जब हम किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं विद वेलोसिटी v, उस टाइम उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि मैं इसी पॉइंट से इसकी स्टडी कर रहा हूं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है जीरो। लेकिन जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है, मतलब वो कुछ हाइट अटेन कर लेता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाती है जीरो और वहां पे रह जाती है सिर्फ आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट, सो नेम द काइंड ऑफ एनर्जी इट विल पोजेस एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट फॉल्स। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो वहां पर वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होती है, बट उसकी सर्टेन हाइट होने की वजह से इसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले पॉइंट का जो आंसर है वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। जब हम बात करते हैं बी पार्ट की, देखिए ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट की बात करें, वाइल फॉलिंग, तो थ्रू आउट द होल जर्नी अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ में आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहां पे आएगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट वो बोलता ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो जब वो बॉल आपकी मान लीजिए यहाँ पे रीच करेगी, जब वो बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे हाइट जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाती है और वेलोसिटी इस केस में क्या होती है, मैक्सिमम। सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी।
So automatically we can say that कि your potential energy is converted into kinetic energy. So on reaching the ground हमारे पास होगी सिर्फ kinetic energy. आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Show the sum of kinetic energy and potential energy is always conserved in case of a freely falling body under the gravity from a height h by finding it when the body is at the top, the body has fallen a distance x and the body has reached the ground. देखिए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये प्रॉपर तरीके से ड्राइव करके दिखाया था कि टॉप में और बीच में कहीं पे और एट द ग्राउंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो वहां जाके प्लीज इसको अच्छे से समझना। यहाँ के लिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं, अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये डायग्राम। तो ये डायग्राम के अंदर क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे आप 3 पॉइंट देख रहे हो, ए बी एंड सी। ए टॉप वाला पॉइंट हो गया, बी आपका इंटरमीडिएट कहीं पे बीच में है, और जो सी है वो आपका ग्राउंड पे हो गया। अब मैंने क्या किया, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करी। पहले ए पॉइंट पे मैंने किनेटिक एनर्जी फाइंड करी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी और दोनों का सम किया। फिर मैंने उसको बी पॉइंट पे चेक किया कि बी पॉइंट पर उसकी किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कैसे आया ये समझने के लिए आप प्लीज मेरी वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद मैंने सी पॉइंट पे दिखाया था कि सी पॉइंट पर इसकी जो किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है और उनका सम क्या होगा। तो जब हमने इन सबको फाइंड किया और फाइंड करने के बाद जब हमने इनको ऐड किया तो हमें यही देखने को मिला कि ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh है, बी पॉइंट पे भी mgh है और सी पॉइंट पे आपके पास mgh ही आती है। तो इसी से प्रूव होता है कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ ए रेस्ट पोजीशन, एक्सप्लेन द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ऑसिलेटिंग पेंडुलम, हाउ डज द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन इट एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। तो ये देखिए यही इसका डायग्राम है, इसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है आपका। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि देखिए ये मेरी बस मीन पोजीशन है, दिस इज माय मीन पोजीशन, ठीक है, ये मेरी मीन पोजीशन है। और ये जो दो आप देखते हो बी और सी, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जैसे अब यहाँ पे इसको शुरुआत करते हो तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। बट क्योंकि इसके सडन हाइट h है, सो इसके अंदर होगी इसकी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। लेकिन जैसे वो बॉडी आपके नीचे पहुंचती है तो यहाँ पर हाइट जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो रह जाती है सिर्फ आपकी किनेटिक एनर्जी और आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि किनेटिक एनर्जी आपकी है mgh। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल के अंदर साफ साफ देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो कि सम है किनेटिक एंड पोटेंशियल का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पेंडुलम विद अ बॉब ऑफ मास m is oscillating on either side of its resting position a between the extremes b and c at a vertical height h above a. So what is the kinetic energy k and potential energy u when the pendulum is at position a b and c? तो देखिए इसका भी आंसर एग्जैक्टली यही रहेगा। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है और किनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर ए पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि वहां पे हाइट जीरो है और किनेटिक एनर्जी mgh है। और बी पॉइंट पे अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh बट किनेटिक एनर्जी आपकी जीरो है। आई होप आपको ये वाला जो आंसर है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज एट A extreme position, B mean position and C between the mean and extreme position. Okay, so देखिए सबसे पहले मैं इसी डायग्राम पे दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। अब इस डायग्राम के अंदर आप क्या देख सकते हो, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होती है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किनेटिक एनर्जी हमारी वहां पे जीरो होती है। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो वहां पे होती है सिर्फ किनेटिक एनर्जी जो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती, सो देयरफॉर आपकी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब मैं बात करूंगा इन बिटवीन दीज टू, तो यहां पर दोनों होंगे, आपके पास किनेटिक एनर्जी भी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो ये था आपका 9th क्वेश्चन और ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चंस। आई होप आपको इनके क्वेश्चंस और जो इनके आंसर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।